मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी, ये ना हो कि जो वोट है वो किसी और को पड़ा और निकले किसी और की पर्ची। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MKM ही की नहीं है, ये जिम्मेदारी रियासती इदारों की भी है और बाकी सियासी कुव्वतों की भी है कि वो सब के लिए सांस लेना, सर उठा के चलना और काम करना और इलेक्शन कैंपेन करना जो है उसको मुमकिन बनाए। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की बैठक, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान ने आइन को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता, पाकिस्तान के आइन को बेहतर करके अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं पूरे मुल्क से है। सिंध में ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सूबे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसराइली गोलाबारी ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल को बंद कर दिया। 100 से जायद मरीजों की मयतें अस्पताल के अहाते में मौजूद, तदफीन के इंतजामात भी न हो सके। बिजली बंद होने और तिब्बी सामान तकरीबन खत्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स बंद होने से मजीद बच्चों की अमवात का खतरा जाहिर कर दिया। अल-शिफा के बाद गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स अस्पताल भी गैर फाल हो गया। हिलाल अहमद का कहना है कि दवा, पानी, खाने से महरूम अस्पतालों में सूरत हाल भयानक हो चुकी है। इसराइली फौज ने दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल पर 7 घंटे के लिए हमले रोक दिए हैं। करीब ही इनखिला कॉरिडोर खोल दिया है ताकि लोग जनूबी गजा से निकल सकें। जबालिया के लोगों को भी इलाका छोड़ने की हिदायत। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइल और लबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह का टैंक शिकन मिसाइल से हमला। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में कई इसराइली शहरी जख्मी हुए। गजा के मैसूर और बेबस फलस्तीनी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। गजा से सामने आने वाली वीडियो में फलस्तीनी नौजवान को गंदा पानी पीते देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में जमा करते देखा गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा हो गई। 8,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फजाइया की अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के दफ्तर पर भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की जिंदगी जाने का खदशा। कल भी उन्होंने करारदादें पास की हैं, कल भी उन्होंने मुतालिबा किया है। तो मुतालिबा किससे कर रहे हो? अमेरिका से, इसराइल से, फ्रांस से, बरतानिया से, जिन्होंने मिलकर इसराइल की इस गलत वजूद को दवाम बख्शा है। अफगानिस्तान में रूस आया तो वहां के लोगों ने हथियार उठाया, हथियार फेंके नहीं। अमेरिका आया तो अमेरिका को 20 साल तक लड़ लड़कर बाहर निकाल दिया। मगर फिर भी अगर अमेरिका समझता है वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी हमाकत कर रहे हैं। कल परसों ही तो हमारी आंखों के सामने शिकस्त खा चुका है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क भर में सियासी मजहबी जमातों के मुजाहिरे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। JUI का मरी में मुजाहिरा। जमात इस्लामी का सियालकोट में फलस्तीन कन्वेंशन। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इस्लामाबाद में मार्च। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग की रैली। मरी में जलसे से खिताब में अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि OIC को इसराइल के खिलाफ कमजोर मौकिफ नहीं दिखाना चाहिए था। बच्चों और औरतों पर बमबारी करने वाला इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द है। अगर अमेरिका खुद को सुपर ताकत समझता
है तो वो अहमक है। अगर हम उसे सुपर ताकत समझते हैं तो हम अहमक हैं। सियालकोट में मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जितनी बमबारी अमेरिका ने अफगानिस्तान में की, कई बरसों में की, इसराइल ने चंद दिनों में की है। फलस्तीन को बचाने का वक्त यही है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मार्च से खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये इसराइल फलस्तीन जंग नहीं, ये हक व बातिल का मार्का है। पार्टी जो है वो आपके ऊपर लोगों के जो बोले हैं वो रोजाना बरसा रही है। मियां नवाज शरीफ की कल मैंने बात की थी कि उनको जैसा प्रोटोकॉल मिला है पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। मेरा बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। जब गवर्नमेंट की पिछली फॉर्मेशन हो रही थी तो सच्ची बात यह है कि एमक्यूएम के साथ तभी हमने ये तय कर लिया था कि अगले इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात एमक्यूएम से तय थी और जमीयतुल उलमा इस्लाम के साथ तय थी, बाकियों किसी के साथ तय नहीं थी। वो एक हुकूमत की हद तक जरूर इकट्ठे हुए थे नो कॉन्फिडेंस में। इन दो जमातों के साथ मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग तभी मौजूद थी। उन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वजीर आजम होने का यकीन है। ख्वाजा साद रफीक का पीपल्स पार्टी के किंग्स पार्टी करार पाने के सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने कहा PDM हुकूमत बनते वक्त ही MQM और JUI से तय कर लिया था कि अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। दही सिंध में बेचैनी है, सिंध के शहरों का बुरा हाल है, कराची का अलग ही मुकदमा है। किसी को माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। नून लीग हमेशा धांधली से इक्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इक्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0-0 है। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नजर साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वनुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नक्ल हरकत से आगाह न रहे। झलकियां हैं इमरान खान की और बनी गाला के करप्शन स्कैंडल की। गोगी या पिंकी बेचारे तो इस काबिल नहीं थे। इस गोगी को तो कोई 10 रुपए ना दे और लाखों डॉलर कौन देता रहा। उसके पीछे एक ताकत थी, वो ताकत थी इमरान खान की, वो ताकत थी इमरान खान के पीछे वजारत उज़्मा। फराह गोगी को कोई 10 रुपए न दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर कौन देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा ये चेयरमैन PTI की करप्शन की झलकियां हैं। फराह गोगी के पीछे चेयरमैन PTI और चेयरमैन PTI के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर में देना और फिर 2 पासपोर्ट पर सफर, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फराह गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन PTI का किरदार साफ नजर आता है। टूट चुकी थी, अपोजिशन लीडर खत्म हो चुका था, फिर भी आईन कहता है कि उस अपोजिशन लीडर से आपने मशावरत करनी है और उस चीफ मिनिस्टर से। तो चूंकि वो दोनों फील्ड में हैं और अदालत में जो जाना चाहते हैं, चूंकि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, न कोई नीति है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला की तकरीर पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर, आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद आज साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के जरिए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। बोले उन्होंने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर एडवोकेट जनरल की एडवाइस पर किया है। पहले भी असेंबली तहलील होने के बाद ही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया था। ना महमूद खान वज़ीर आला हैं और ना ही अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। इनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्रुरी के तरीक़ाकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरू का आइन के तहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली, महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। इनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से मुसावी मौक़े मिलने की कोई तवक्को नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा कि वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायत है। PDM ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी रुपया 122 दर्जे की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी। गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए बढ़ गए। तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। व्हाइट पेपर के मुताबिक PTI दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद ज़राअत, तामीरात और सनत के शोबों में सरमायाकारी हुई। महंगाई की शरह को 12.7% तक महदूद रखा। हुकूमत के तीसरे और चौथे साल 6% शरह नमू हासिल की। 3.5 साल की PDM हुकूमत के दौरान 3.5 साल की PTI हुकूमत के दौरान औसत शरह नमू 5.7% रही। मजम्मत पर इत्तेफाक, इसराइल मुखालिफ इक़दामात पर इख्तलाफ। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम ममालिक का इसराइल के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इत्तेफाक़ी राय ना हो सका। अलजज़ायर, लेबनान समेत अरब लीग के कई ममालिक की इसराइल से तमाम इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की तजवीज़। इसराइल और उसके इत्तेहादियों को तेल की फराहमी रोकने का भी मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन समेत 3 ममालिक ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा का जवाब मुस्तरद। OIC के कई ममालिक ने सख्त इक़दामात के नतीजे में जंग मज़ीद फैलने के खदशे का इजहार भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गाजा पर कब्जे के अज़ाइम जाहिर कर दिए। गाजा में मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। कहा हमास से जंग खत्म होने के बाद वहाँ किसी और को होना पड़ेगा जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत ना सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम ना दे। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो और जंग बंदी के नारों से गूंज उठी। फ़लस्तीन यकजहती मुहिम के सरबराह का दावा है कि मुजाहिरे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद शरीक हुए। बरतानवी पुलिस की 3 लाख अफराद मौजूद होने का दावा। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। तारीखी मुजाहिरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांस, स्पेन और जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में मुजाहिरे। इसराइल को हमलों से रोकने और फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के डेलावेयर घर के करीब दर्जनों अफराद का एहतजाज। लाहौर में बारिश से फजाई आलूदगी में आर्जी कमी के बाद स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया। आज सुबह लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। दुनिया में फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 6ठे नंबर पर, जबकि भारतीय शहर कोलकाता सर फहरिस्त था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीबी पाक दामन के मज़ार का दौरा। मज़ार की तज़ीन व आराइश तौसीह मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे को इसी माह मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ।
बेहतर होगा कि सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। सदर मुमलिकत से गुजारिश करेंगे कि अपने आईनी ओहदे की इज्जत का ख्याल रखे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। आम इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी भी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। जैकबाबाद की हिंदू बरादरी ने घर और दुकानें बरकी कुमकुमों से सजा दिए। मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम। वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ड्राउना ख्वाब साबित हुआ। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर होने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया। 9 मैचेस में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेट हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 9 मैचेस में 481 रन देकर 18 विकेट्स ली। हसन अली ने 6 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका फी विकेट औसत 36 रन रहा। नायब कप्तान शादाब खान 118 रन की औसत से 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए। मोहम्मद नवाज ने 5 मैचेस में 111 रन की औसत से सिर्फ 2 विकेट हासिल की, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर 4 मैचेस में 62 रन फी विकेट की औसत से सिर्फ 4 ही विकेट्स ले पाए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग्स में वो काम किया जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना था। तूफानी बैटिंग करते हुए 337 रन बना डाले। बेन स्टोक्स ने 76 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। जो रूट और जॉनी बेस्टो ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी खूब रन कमाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेट हासिल की। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर्स में 338 रन बना लेता तो सेमीफाइनल खेल सकता था, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी इसे मुमकिन नहीं बना सकता था। मैच इंग्लैंड ने 93 रन से जीत लिया। कराची के इलाके सच्चल में 2 रोज कबल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। लाश को गाड़ी से घसीट कर बाहर निकाला गया। ताहम मुलजिमान गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। 30 बोर पिस्तौल का खोल गाड़ी से मिला है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल का मोबाइल फोन और पर्स उसके पास मौजूद नहीं था। मकतूल के फोन का रिकॉर्ड और लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कुरंगी आया था। शाम 7 बजे शाहजेब के वालिद की उससे बात हुई थी और रात 9:30 बजे शाहजेब की सड़क किनारे से लाश मिली थी। कराची में स्टील टाउन थाने की हुदूद में ट्रेन की टक्कर से निगरान सूबाई वजीर खुदाबख्श के भाई जाम हक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हसन मरी घघर फाटक के करीब हैंड्स फ्री लगाकर घूम रहा था। मौत की तहकीकात जारी। जाम हक हसन मरी का भाई है। लाहौर के इलाके डिफेंस में 3 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में एक ही घर के 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब ने गफलत के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कोयटा शहर में तंदूर मालिकान की हड़ताल 4थे रोज भी जारी। तमाम तंदूर बंद। रहनुमा तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि माली मुश्किलात के बायस तंदूर बंद करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने प्राइस लिस्ट में तंदूर की रोटी की कीमत कम कर दी है। अफगान कार्ड होल्डर तंदूर वर्कर्स को तंग करने पर भी हड़ताल की जा रही है। ये नहीं होता कि आपने पार्टी बदल ली तो नजरिया बदल गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी में इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इलेक्शन पूरी जिद्दोजहद के साथ लड़ेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने रोड मैप दे दिया है। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पख्तूनों की बदकिस्मती है कि हर तजुर्बे हर साजिश के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल हुई। निगरान वजीर आला के इंतकाल पर अफसोस हुआ। सूबे में सोग की फजा है। गवर्नर साहब पर किसका प्रेशर है? फैसलों में जल्दबाजी कर रहे हैं।
इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का गजा में तसलसल से जारी बमबारी पर गहरा इजहार तशवीश। बयान में कहा कि इसराइल का गजा में शहरी आबादी को खत्म करने का इरादा नाकाबिल कबूल है। इसराइल गजा में 4000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर चुका है। इसराइल गजा में जानबूझकर अस्पताल पनागुज़ीन कैंप्स को निशाना बना रहा है। साउथ अफ्रीका की वजीर खारजा ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। साउथ अफ्रीका की वजीर खारजा का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वज़रा के वारंट जारी करे। नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी की तेज तहकीकात करने का भी मुतालबा। साउथ अफ्रीका पहले ही गाजा पर वहशियाना बमबारी के रद्द अमल में अपना सफीर इसराइल से वापस बुला चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की सदर मुंतखब होने पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की मनसूबाबंदी। अमरीकी अखबार का कहना है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कैंप्स में रखकर बेदखल किया जाएगा। हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। अशरों से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी बेदखल किए जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। हफ्ते को न्यू हैम्पशायर में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा था कि कैंप बनाने की बात नहीं की, इतना जरूर कहा था कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। कराची में फैशन शो के दौरान एक मॉडल ने फलस्तीन की आज़ादी के मुतालबे का प्ले कार्ड लहरा दिया। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की भी गुजारिश की। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए भारतीय बैटर्स ने नीदरलैंड्स की टीम को तख्ता मश्क बना लिया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने सेंचुरीज जड़ दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी 50 स्कोर की। भारत ने 410 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। डच बॉलर सिर्फ 4 विकेट्स गिरा सके। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। इटली में शेर आ गया। सड़कें सुनसान और गलियां वीरान हो गईं। जो जहां था वहीं रुक गया। गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर लोगों ने वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पर फैलाई। इत्तला राजस्पोली के मेयर तक पहुंची तो फौरन इलाके में लॉकडाउन लग गया। शेर के अलावा सड़क पर कोई नजर न आया। इंतजामिया को शेर पर काबू पाने में 7 घंटे लगे। थल जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड्स में तय किया। मुसद्दिक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैक मुकम्मल ना कर सके। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिवाली की खुशियां साथ मनाई। विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा के साथ शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खिलाड़ियों की फैमिलीज भी तकरीब का हिस्सा। शादी से नाउम्मीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता से अपनी उम्मीदें जोड़ ली। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी।